सेट है जो कि प्रेस्टिक सेट 7 है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रेस्टिक सेट 6 तक कवर किया जो कि साइंस का बायोलॉजी क्वेश्चन था और ये बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम फिर से प्रश्न को चालू करते हैं और मेरे वीडियो को आप लोग अगर चाहते हैं बिहार पुलिस के साथ ऑल एग्जाम की तैयारी करना तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिए लोग, ठीक है। और वीडियो को अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास कि वो लोग भी वीडियो को देख सके और अपने मतलब जो जनरल कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर ले और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अभी जो बिहार पुलिस का चल रहा है वो भी कर लें। चलिए मैं प्रश्न को चालू करता हूँ। एक नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, एक नंबर प्रश्न क्या करा है, एक सेकेंड थोड़ा देख लें। चलिए एक नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, कोरीडेल किस पशु का प्रमुख नस्ल है, यानी जो कोरीडेल है वह किस पशु का प्रमुख नस्ल है। इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, भेड़ का प्रमुख नस्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, टर्की किसकी नस्ल है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुर्गी की नस्ल जो है वह टर्की है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत में सबसे अधिक किस मछली का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा, सारडाइन्स जो है मछली का सबसे अधिक उत्पादन होता है जो कि सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 4 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मछली की एक किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लवणीय जल की मछली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरियस, आंसर राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, शहद में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 17% शहद में जल की मात्रा पाई जाती है जो मध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या करा, एक किलो शहद में औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है, यानी जो 1 किलो शहद होता है उसमें कितनी शहद मिलती है। इसका राइट आंसर में डी हो जाएगा, 3500 कैलोरी मिलती है। 1 लीटर अगर आप शहद को पिएंगे या फिर खाएंगे किसी चीज़ के साथ तो आपको 3500 कैलोरी आपको शरीर को प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 29 नस्लें पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर प्रश्न क्या करा, अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है। राइट आंसर ये हो जाएगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या करें, भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या करें, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकर्णों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क जो है सबसे कोमल और महत्वपूर्ण अंग है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, पानी के प्रभाव से प्रभावित होने वाली गति को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलानुवर्तन, सी आंसर राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है, एक झील इकोसिस्टम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थल मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न क्या है, भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैली गैस का रिसाव यानी उसका निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसेनाइड, सी आंसर राइट जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या करें, प्रदूषित वायु में सांस लेने से क्या होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, श्वसन रोग होता है, यानी सांस लेने से श्वसन रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल जो होते हैं मिट्टी के अपमार्जक होते हैं। 20 नंबर प्रश्न मेरा क्या करें, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सर्वाहारी वर्ग में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या करें, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 282 दिनों का होता है, यानी 9 महीने के आसपास का, 9-10 महीने के आसपास का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 22 नंबर प्रश्न क्या करें, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन है। इसका राइट आंसर शाहीवाल जो है और गाय की ऐसी नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या करें, बकरी की किस नस्ल की को जर्सी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंग्लो नूबियन, आंसर राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या करें, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा, केसिन पाया जाता है, एल्बियन पाया जाता है, ग्लोबिन पाया जाता है, इनमें से सब यानी सभी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या करें, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1970 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए 7 क्वेश्चन 7 सेट तक हो गया और देखते हैं प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी 8 सेट। चलिए प्रश्न को मैं चालू करता हूँ। 1 नंबर प्रश्न क्या करा, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद से प्राप्त की जाती है, ये आंसर राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। इसके राइट आंसर डी हो जाएगा, मिसर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को माना जाता है।
4 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा का अध्ययन है नेफ्रोलॉजी। 5 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाने रे ने किया था, सी आंसर राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, चेचक के टीके की खोज की, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था, इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या करा, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कार्नबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं नोट में, DNA का संश्लेषण अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 में किया था, लेकिन DNA का संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। 8 नंबर प्रश्न क्या करा, प्राकृतिक चयन की परिकल्पना किसने दी, इसका राइट आंसर डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या करा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनले ने प्राप्त किया था। 10 नंबर प्रश्न क्या करा, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेडल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या करा, जीवाश्म विज्ञान में क्या अध्ययन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म अध्ययन किया था। 12 नंबर प्रश्न क्या करा, लयमार्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित गुणों से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न में क्या करा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है, अकादमी यानी बी आंसर राइट जगह हैदराबाद में अवस्थित है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या करा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में क्या करा, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संसाधन स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या करा, जो जंतु अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर परभक्षी कहा जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या करा, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में क्या करा, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, इसका राइट आंसर सीधे ग्रीन प्लानेट। 19 नंबर प्रश्न में क्या करा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, इसका राइट आंसर जगह सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या करा, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, इसका राइट आंसर जगह सौर ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में क्या करा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, इसका राइट आंसर जगह 1972 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, भारत में वन संरक्षण कानून किस वर्ष बना था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1980 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या करा, भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, इकोसिस्टम में जीवाणुओं को माना जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गौड़ा उपभोक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में क्या करा, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली भी है और मुंबई भी, कोलकाता और चेन्नई, ये तो चारों शहर प्रदूषित हैं, लेकिन अधिकतर अभी दिल्ली बता रहा है, लेकिन इसमें मुंबई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए दोस्तों सेट 9 को हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, सेट 9 को फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्रोस्ट्रोलॉजी कृषि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घास की कृषि है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न क्या करें, नींबू का साइट्रस कैकर रोग किससे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या करें, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल था। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या करें, फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर डी रहेगा फसल चक्रीकरण कहलाता है, डी आंसर राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या करें, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका राइट आंसर डी रहेगा 1985 ईस्वी में की गई थी। 6 नंबर प्रश्न क्या करें, बैक्टीरिया को दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या करें, भारत का प्रथम कृषि महाविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर उत्तर प्रदेश में है। 8 नंबर प्रश्न में क्या करें, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक उड़ीसा में है। 8-9 नंबर प्रश्न में क्या करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न में क्या करें, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न में क्या करा है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, बी आंसर राइट रहेगा। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या करें, अंगूर की खेती में कौन सी क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूनिंग जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न में क्या करें, किस फसल में अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आम में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या करें, आम के फल गिरने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करना उचित रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धक का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मूंगफली रोग, मूंगफली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं
16 नंबर प्रश्न क्या करें, रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शहतूत पर निवास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न क्या करें, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजरा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलू की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या करें, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? इसका राइट आंसर टमाटर फसल की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या करें, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है? इसका राइट आंसर दी जाएगा, धान की खेती सबसे अधिक की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या करें, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर दी जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या करें, जीवाणुओं का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर दी जाएगा, लिवेन हॉक ने किया था, लिवेन हॉक ने। 23 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, श्रीडेन एवं श्रान जो थे वह थे। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है, पेशीय गति की क्रिया विधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा, हक्सेल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न क्या है, 25 तक ही चलिए 9 तक तो हम लोगों ने कवर किया। अब देखते हैं 10 नंबर सेट, प्रेस्टिक सेट। चलिए प्रश्न को मैं चालू करता हूँ। 1 नंबर प्रश्न में क्या करें, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वार्षिक बालियों की गिनती करके यानी उसकी आयु की पता लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या करें, आक्रिड में विद्यमान उत्तक पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या करें दोस्तों, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बल्ले बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरंभीय एधा के कारण। ये आंसर राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या करें, एक वृक्ष के पुराने तनों को अनुप्रस्थ काट कर 50 वर्षीय वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 वर्ष होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या करें, किस पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायित्व होता है? इसका राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा, पार्श्वीय विभाजत्वक। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में क्या करें, जलोदृत निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वायु तक की। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या करें, शीर्ष विभाजक उत्तरदायित्व होता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि के लिए। 8 नंबर प्रश्न में क्या करें, बिलामेन की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमी के अवशेषण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या करें दोस्तों, पादप में मेरिस्टिम उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, यह केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या करें, वाणिज्यिक मूल्य वाला पोर्क किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वॉकयार्ड्स सूअर से प्राप्त होता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या करें, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जे.सी. बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में क्या करें, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, अनुवंशिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में क्या करें, अनुवंशिका की जनक वैज्ञानिक है? तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या करें, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर मेरा डी जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या करें, मेडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? इसका राइट आंसर गेहूं के पौधे पर किया था सबसे पहले। 16 नंबर प्रश्न क्या करें, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर डी रीटर को दिया जाता है। 17 नंबर प्रश्न मेरा क्या करें, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? इसका राइट आंसर दी जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। 18 नंबर प्रश्न मेरा क्या करें, निम्न में से कौन पारितंत्र का आजीविक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में क्या करें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सा श्रृंखला सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। 20 नंबर प्रश्न में क्या करें, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। 21 नंबर प्रश्न में क्या करें, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाकाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या करें, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है? इसका राइट आंसर मेरा सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसके रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या करें, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है? इसका राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर प्रश्न में क्या करें, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक की।
25 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, वायु एवं जल का क्रिया द्वारा भूमि हटावा कहलाता है। इसका राइट आंसर मेरा सी नहीं, ये हो जाएगा अपवर्दन कहलाता है। चलिए आज हम लोगों ने 10 सेटों को कवर किया, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि साइंस यानी बायोलॉजी से प्रैक्टिस सेट 10 तक कवर किया। आप लोग मेरे वीडियो को अगर ध्यान से देखे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट मी भाई।